शेयर बाजार में आज ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूटकर 65,280 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं आपको बताएं निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा फिसला, जबकि बैंक निफ्टी 415 अंक लुढ़ककर 44,926 के स्तर पर बंद हुआ। तो इस पूरे हफ्ते बाजार में क्या हलचल रही, पूरी एक्टिविटी, पूरे हफ्ते का जो पूरा डेवलपमेंट है बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमें बाजारों में गिरावट देखने को मिली, पर पूरे हफ्ते आप देखेंगे तो यहाँ पर बाजारों ने बहुत ही शानदार रुझान दिखाया, जहाँ पर लाइफ हाइज वाले मोमेंट्स भी बनते हुए नजर आए। 19,500 के पार निफ्टी भी जाता हुआ दिखा था। इनफैक्ट वीकली लेवल पर 0.7% के गेंस निफ्टी ने दिखाए थे। बैंक निफ्टी में भी लगभग आधे % की तेजी आपको आती हुई नजर आई। जहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और M&M शामिल थे। 7 से 8% के गेंस इसने दिखाए। साथ ही OMCs भी इस पूरे हफ्ते काफी ज्यादा एक्शन में रहे। वहीं दूसरी तरफ आइशर मोटर्स जिस तरह से नए लॉन्चेस कॉम्पिटिटर्स की तरफ से होते हुए दिखे, उस वजह से इसके मार्केट कैप में आपको 10,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी पिछले 3 दिनों में। इस वजह से 11% का फॉल यहां पर आता हुआ दिखा। UPL, टाटा कंज्यूमर्स, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव था। वहीं निफ्टी बैंक के गेनर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहां पर जो तेजी बनी उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक शामिल रहे। अच्छी तेजी यहां पर थी। पर दूसरी तरफ बंधन बैंक, यहाँ पर खराब Q1 अपडेट आता हुआ दिख रहा था और HDFC बैंक के भी बहुत ज़्यादा अच्छे जो Q1 अपडेट्स हैं वो नहीं थे। इस वजह से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि PSU बैंकों में बेहतरीन तेजी नहीं रही, जिसमें PNB 17% के गेंस थे। यूनियन बैंक भी पीछे नहीं था डबल डिजिट रिटर्न्स देने में। एनर्जी स्पेस से IOC, BPCL, जितने भी OMC समेत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अच्छा गेंस दिखाए थे। हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे थे। और ऑटो स्पेस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हीरो और M&M में तो अच्छी तेजी थी ही, साथ ही बेहतरीन एक्विजिशन के बाद संवर्धन मदरसन भी फोकस में था। लगभग 7% की तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आई। और साथ साथ रियल्टी स्पेस में भी शोभा, IB रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे थे। पर गिरावट IT स्पेस पर थी। हल्की सी गिरावट आप देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स बनी 3-3.5% की। साथ ही HCL टेक पर भी इस बार दबाव देखने को मिला। अब यही देखना है कि यहाँ पर अगले हफ्ते जब अर्निंग सीजन जो Q1 का है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा, IT कंपनियां अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी, तो बाजार इस चीज को कैसे लेता है और कैसे ट्रेड करता है।